This video I'm going to start with the explanation और हम बहुत डेप्थ में घुस घुस के पढ़ाएंगे ये हर एक शब्द को। तो पहला है टाइम स्टैम्प T0। बीन फैक्ट्री की हम बात कर रहे हैं, सॉरी पूरी बीन लाइफ साइकिल की हम बात कर रहे हैं। तो हम इसको एक एनालॉजी से समझते हैं, जैसे कि एक फैक्ट्री है, उसने अपना दरवाजा खोला। ठीक है, इमेजिन अ लेगो फैक्ट्री। लीगो फैक्ट्री एक है, या डोमिनोज की फैक्ट्री है, कोनो फैक्ट्री है। यू जस्ट टर्न ऑन द पावर स्विच। आपने दरवाजा खोला और पावर स्विच बटन बत्ती वाला दबाया कि बत्ती ऑन होगी। जैसे ही आपने वो पावर स्विच ऑन किया तो मशीन दौड़ने लगी, भागने लगी, स्टार्टअप होने लगी। बट नथिंग हैज बीन बिल्ट येट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस व्हेन जावा कॉल्स न्यू एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। ठीक है, तो अब हम इसको डेप्थ में घुस के पढ़ते हैं। व्हाट स्प्रिंग एक्चुअली डज राइट नाउ, द जेवीएम जो है, जो जावा वर्चुअल मशीन है, वो एलोकेट कर देता है कुछ स्पेस, या कह लो एक जगह। जस्ट बॉर्न एंड कम्प्लीटली एम्प्टी है अभी आईओसी कंटेनर। तो एक जावा के अंदर, जेवीएम के अंदर एक ही मेमोरी का एक लोकेशन होती है। उसके अंदर जो है आईओसी का कंटेनर ऑब्जेक्ट को धर देगा, ये घुसेड़ देगा। आईओसी कंटेनर को जस्ट एलोकेट करेगा, एक स्पेस एलोकेट कर देगा, लेकिन अभी वो स्पेस एम्प्टी रहेगी। द जीरो बीन्स रहेंगे। बीन्स डेफिनेशंस या बीन्स भी जीरो रहेंगी, बीन डेफिनेशन भी कुछ नहीं रहेगा, जीरो प्रॉपर्टीज रहेगी। ठीक है, जस्ट एन एम्प्टी फैक्ट्री ऑब्जेक्ट, एम्प्टी फैक्ट्री ऑब्जेक्ट वेटिंग। द एंटायर लाइफ साइकिल T1 टाइम स्टैम्प 1 से लेकर टाइम स्टैम्प 10 तक हैपन होता है इनसाइड दिस वन कंस्ट्रक्टर कॉल। किस कंस्ट्रक्टर कॉल के अंदर? न्यू एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कंटेक्स्ट के अंदर। एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कंटेक्स्ट के अंदर जो है ये सब होता है। दिस वन लाइन ट्रिगर्स द एंटायर बीन लाइफ साइकिल बिलो। एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कंटेक्स्ट के अंदर बीन फैक्ट्री पोस्ट प्रोसेसर कॉन्फ़िग डॉट क्लास। लेट्स से हमने एक क्लास या टेस्ट क्लास यहाँ पास कर दी, कोई जरूरी नहीं कि यही क्लास पास करनी है। बीन फैक्ट्री पोस्ट प्रोसेसर इसलिए है कि भाई बीन फैक्ट्री पोस्ट प्रोसेसर मतलब ये होता है कि जैसे बीन फैक्ट्री का कंटेनर पैदा हो गया, उसके बाद की क्लास है, इसको यही इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात है। जहाँ न्यू एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कंटेक्स्ट जैसे ही कॉल होगा, तो हमारे अंदर क्या होगा, हमारी जावा के अंदर, जेवीएम के अंदर हीप मेमोरी होती है, उसके अंदर आईओसी कंटेनर एलोकेट हो जाएगा। बीन डेफिनेशन सभी नन रहेंगी, जीरो जीरो बीन्स रहेगा, कोई प्रॉपर्टीज कुछ भी नहीं एलोकेट होगा। अब स्टेप्स T1 से लेकर T2 ऑल हैपेंस इनसाइड दिस वन कॉल। बाय दिस टाइम वी रीच दिस लाइन, एवरी बीन इज रेडी नाउ। अब बीन जो है, जैसे कि एक लड़की जो है शादी के जोड़े के लिए पहन के तैयार रहती है, वैसे बीन अब रेडी रहेगी। अभी बीन लेकिन रेडी रहेगी, लेकिन अभी बीन कोई भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा। कनेक्शन मैनेजर, अब हमने जैसे एक बीन को कॉल किया, कनेक्शन मैनेजर CM इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन ऑफ कनेक्शन मैनेजर किया। इस लाइन तक पहुंचते पहुंचते अभी बीन डेफिनेशंस कुछ भी नहीं आई हैं, BD बीन डेफिनेशंस नन है, इन्वायरमेंट पूरा खाली, एम्प्टी बीन्स क्रिएटेड जीरो। ओके, तो ये था स्टेप 1। ठीक है, हमने ये पूरा कवर कर लिया। अब हम स्टेप 2 पे आते हैं। क्या होता है स्टेप 2? T0 से हम T1 पे गए। जैसे ही जावा कह लो, जावा का कंपाइलर या स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने एडिट कंपोनेंट स्कैन देखा, वो रीड करने लग जाएगा सारा ब्लूप्रिंट बिफोर बिल्डिंग लेगो। जैसे लेगो एक सेट्स है, बिल्डिंग का लेगो, लेगो कंपनी का सेट्स, वो अपना बैठा आ रहा है अपना सेट। जैसे प्रोडक्शन हाउस में सेट होता है, वैसे ही लेगो फैक्ट्री में एक सेट है, वो सब तैयार होना बैठ जाएगा। फैक्ट्री क्या करेगा, रीड करेगा ऑल इंस्ट्रक्शन मैनुअल। बिफोर बिल्डिंग लेगो सेट्स, द फैक्ट्री रीड्स ऑल द इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स। अगर हमें सेटअप करनी है कोई अपनी खुद की फैक्ट्री, लेट्स से आप मालिक हो कल को, और आपको अपनी बिल्डिंग का इंस्ट्रक्शन एक मैनुअल सेटअप करना पड़ेगा, तो फैक्ट्री जो है, तो हमारा जहाँ फैक्ट्री है वो सारा रीड करेगा सारा इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो उसी तरीके से स्प्रिंग स्कैन करता है हमारा पैकेज और क्रिएट्स BD। BD याद रखना, बीन डेफिनेशन के ऑब्जेक्ट्स फॉर ईच क्लास। ये बीन डेफिनेशन है, जैसे कि वो सब रीड करना शुरू कर देगा। वार्निंग क्या है, जीरो एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड, अभी तक कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ, ओनली ब्लू प्रिंट, BP। किसी लोगों को बीपी हो जाती है, ऐसे याद रखो आप, बीपी हो गई, बीपी, बीपी की बीमारी हो गई, अभी किसी को बीपी लो शुगर या बीपी लो हो गया किसी का, वैसे ही या कोई बिल्डिंग है, कोई फैक्ट्री है, वो अपना दौड़ा रही है, अपने कंपनी चला रही है, तो उसको इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स रीड करने होंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ इंस्ट्रक्शन से दौड़ती है। ठीक है,
तो अब हम रीड करने जाएंगे ऑल ब्लूप्रिंट्स, ऑल इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, एंड ओवर हियर इन जावा वी हैव वी विल स्कैन द पैकेज एंड क्रिएट बीडी बीन डेफिनेशन ऑब्जेक्ट्स फॉर ईच क्लास। और अभी कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, ओनली ब्लूप्रिंट केवल रीड किया जाएगा। ब्लूप्रिंट यानी कि बीन डेफिनेशन ऑब्जेक्ट्स फॉर ईच क्लास विल बी रेड एंड क्रिएटेड एंड स्कैन्स ऑल द पैकेजेस। अब स्प्रिंग क्या करेगा, व्हाट हैपेंस एक्चुअली, what Spring actually does right now. Spring finds every added component, added service, added repository, added controller class. For each for each type of class, I can say it creates a BD bean definition storing class name, uska scope, constructor arguments type, init method, destroy method dependencies. No new method call made anywhere. Zero heap objects created. ठीक है, अभी भी कोई भी हीप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। कोई भी न्यू तरीके से हम वैसे मेथड कॉल करते थे प्लेन जावा में, वैसे भी नहीं होगा। अभी हम बीन डेफिनेशंस करेंगे, देख रहे हैं अपीयरिंग वन बाय वन। जैसे कनेक्शन मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट में हमने किया था कॉन्टेक्स्ट डॉट पुरानी जगह गेट बीन किया था ऑफ कनेक्शन मैनेजर कॉल हो गया, उसके ब्लूप्रिंट बीन डेफिनेशन क्रिएट हो गया। उसी तरीके से पासवर्ड डिकोडर बी फैक्ट्री पोस्ट प्रोसेसर है, वो भी जो है बी उसकी बीन डेफिनेशन रेडी हो जाएगी। बीन फैक्ट्री पोस्ट प्रोसेसर की कॉन्फ़िगरेशन जैसे फाइल है या उसकी बीन डेफिनेशन की डेफिनेशन बीडी जो है ब्लूप्रिंट वो तैयार हो जाएगा। प्रोडक्ट डीईओ करके है उस, ठीक है, प्रोडक्ट डीईओ है, तो डीईओ जो है मोस्टली डाओ जो है रिपॉजिटरी टाइप की क्लासेस होती हैं, वो भी उसका ब्लूप्रिंट या बीन डेफिनेशन वो रेडी हो जाए। ब्लूप्रिंट्स ओनली, ठीक है, डैश न्यू मेथड करके जो भी फंक्शंस कॉल हैं, नॉट कॉल्ड एनीवेयर येट। अब क्या होगा, एड्रेट कॉन्फ़िगरेशन होगा, एड्रेट पसीना, पस कहते हैं ना, पस गर्मी में पस हो जाता है लोगों को, पसीना आ जाता है काम करते 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 करते। वैसे ही यहाँ पे क्या है, आपको पस याद रखना है, एड्रेट प्रॉपर्टी सोर्स, एड्रेट कॉन्फ़िगरेशन, एड्रेट कंपोनेंट स्कैन। तो पसीना जब होता है उसके अंदर जो है हम कब करते हैं, क्लास पाथ के अंदर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल होती है, डेवलपमेंट डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी, डेव डॉट प्रॉपर्टीज, डेव ए डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज फाइल होती हैं, वो पस के अंदर घुसी होती है। पस यानी कि प्रॉपर्टी सोर्स, पसीना, ऐसे ही याद रख लो चाहो तो। या क्लास पाथ कप, हम कब से पानी पीते हैं या वो याद रख लो। तो बेसिकली यही है 100 बात की एक, बस इसके अंदर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल होती हैं, डेव डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, प्रोडक्शन डॉट प्रॉपर्टी, डेव ए डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज फाइल है पस के अंदर, वो कप क्लास पाथ कोलन एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज तरह की फाइल वो रीड करना चाहता है। और एड्रेट कंपोनेंट स्कैन जो है होता है बेस पैकेज इक्वल्स टू जितने भी कॉम डॉट लेट से कॉम डॉट कोई कंपनी है, कॉम डॉट विप्रो डॉट उसकी बीन्स हैं, कॉम डॉट लेट से गूगल डॉट कॉम है तो कॉम डॉट गूगल डॉट बीन्स हैं, है ना, या कॉम डॉट चैट जीपीटी डॉट बीन्स हैं। इस तरीके से हम जो है कंपोनेंट्स कस करते हैं, ठीक है। तो अब हमें तीन चीज़ें ध्यान रखनी है कि कोई भी क्लास होगी वो कॉम्बिनेशन होती है इन तीन की, कॉन्फ़िगरेशन प्लस प्रॉपर्टी सोर्स प्लस कंपोनेंट स्कैन। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन क्लास होगी वो एड्रेट कॉन्फ़िगरेशन, एड्रेट पस, एड्रेट कस, या कंप्यूटर साइंस या एड्रेट कंपोनेंट स्कैन, बेसिकली जितने डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में जहाँ जहाँ वो पैकेजेस में जहाँ जहाँ कॉल हुआ है उसको उसको हम इनिशियलाइज करते हैं, उसको ढूंढते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल है, उसको उसके उसमें खेल कूद करते हैं, जाते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को रीड करते हैं प्रॉपर्टीज़ फाइल को, और एडिट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मार्क कर देते हैं एडिट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। पुराने ज़माने में हम स्प्रिंग एस बी जी एफ स्प्रिंग बिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखा करते थे। अब हम जो है इसको एनोटेशन से खेल कूद करते हैं। तो एड्रेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एड्रेट पस यानी कि एड्रेट पसीना, एड्रेट प्रॉपर्टी सोर्स, उसके अंदर कप होगा, क्लास पाथ कोलन एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल घुसी होगी, और एड्रेट कंपोनेंट्स कस करेंगे, उसके अंदर कंपोनेंट स्कैन के अंदर बेस पैकेजेस होगा जिस भी बीन्स को हम रीड करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, पब्लिक क्लास बीन फैक्ट्री पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग क्लास के अंदर हमने जो है इसकी क्लास की बॉडी को केवल डिक्लेयर करके बैठा हुआ है अभी केवल। तो अब स्प्रिंग क्या करेगा, क्रिएट करेगा बीन डेफिनेशन बीडी फॉर ईच एड्रेट कंपोनेंट। फिर क्लास का, उस क्लास का स्कोप क्या है, उस क्लास का नाम क्या है, कंस्ट्रक्टर आर्क्स यानी कि उसमें कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट्स कितने पास हुए हैं
वो उसका लेखा जोखा है वो लेके बैठेगा। इनिट मेथड कहाँ-कहाँ कॉल हुआ है, डिस्ट्रॉय मेथड कहाँ-कहाँ कॉल हुआ है, कौन-कौन सी क्लासेस में, वो सब का लेखा जोखा लेके बैठेगा। तो ब्लूप्रिंट ओनली, न्यू मेथड नॉट कॉल्ड, स्टिल ज़ीरो इंस्टांसेस। अब हम ना हमारे बीन डेफिनिशंस में क्या रजिस्टर हो जाएगा, 4 ब्लूप्रिंट हैं। कौन-कौन से? कनेक्शन मैनेजर, पासवर्ड डिकोडर, बीन फैक्ट्री, पोस्ट प्रोसेसर, पासवर्ड बीन फैक्ट्री, पोस्ट प्रोसेसर, कॉन्फ़िग एक क्लास हो गई, और प्रोडक्ट डाउ करके लेट्स से एक है। तो वो उस तरह के 4 ब्लूप्रिंट या बीन डेफिनेशंस एस्टैब्लिश हो जाएँगे। एनवायरनमेंट में अभी कुछ भी लोड नहीं हुआ, बीन्स भी अभी क्रिएट कुछ नहीं हुए हैं। ठीक है? तो अभी हमने स्टेप 0 से स्टेप 1 में गए हैं। स्टेप 0 से स्टेप 1 में केवल बीडी, बीन डेफिनेशंस को वो रीड करेगा। बीन डेफिनेशंस को वो अपने पास 4 ब्लूप्रिंट्स या जितने भी ब्लूप्रिंट्स है वो रजिस्टर करके रखेगा अभी केवल। ठीक है? रीड ऑल द ब्लूप्रिंट्स है। और स्टेप 0 में क्या था कि केवल जेवीएम जो है आईओसी कंटेनर को के ऑब्जेक्ट को हीप मेमोरी में स्टैब्लिश करके रखेगा, केवल एक एलोकेट करके रखेगा, एक मेमोरी स्पेस घुसेड़ के रखेगा। और इसमें क्या है, बीडी, बीन डेफिनेशन को, ब्लूप्रिंट्स को वो रजिस्टर करके रखेगा, सेव करके। और इसके साथ साथ बीडी के साथ साथ 4 चीजें और है, स्कोप, क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट्स, इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड भी रजिस्टर करके रखेगा। ठीक है? अब हमने स्टेप 0 में चले गए, स्टेप 1 में चले गए, या टीम टाइम 0 टाइम्स टाइम 0 टाइम्स टाइम 1 पे चले गए। और वो क्या होगा, एट रेट कंपोनेंट स्कैन घुसेड़ के देखेगा, बेसिकली कंपोनेंट स्कैन। ठीक है? कंपोनेंट स्कैन से वो बीन्स में जाएगा, घुसेगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या है, लोड द सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। अब हमें लोड करने हैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। द फैक्ट्री, जैसे एक लीगो फैक्ट्री है, डोमिनोज की फैक्ट्री, वो लोड करेगी अपनी रेसिपी बुक। ठीक है? कोई भी खाने वाली जैसे है, खाना खजाना, तो वो क्या करेगा, लोड करेगा भाई अपनी रेसिपी की बुक। उसके पास जितनी भी छुपी हुई चीज़ें हैं रेसिपी बुक, वो सब अपना घुसेड़ने की कोशिश करेगा, डालने की, इंस्टेंशिएट इनिशियलाइज करने की कोशिश करेगा। ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स फ्रॉम दैट प्रॉपर्टीज फाइल का हमने क्या किया था, पसीना, दैट रेट प्रॉपर्टी सोर्स, उसके अंदर कब होगा, क्लास पाथ कोलन एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, डेवे डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, इस तरीके की। प्रॉब्लम क्या है, द पासवर्ड इज लॉग्ड इन अ बेस 64 कोड के अंदर, राइट नाउ डीबी डॉट पासवर्ड के अंदर। लेकिन अगर एक है ऐसी कोई वैल्यू वी टू वी एस करके, वो स्टिल इंक्रिप्टेड है। ठीक है? क्योंकि हमने जो है कंसेप्ट पढ़ा है कि हम जब कोई भी चीज़ पासवर्ड वगैरह डालते हैं, तो वो हम एन्क्रिप्ट करके डालते हैं। तो अभी सिचुएशन ये है कि वो स्टिल एन्क्रिप्टेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, घुसेड़ के डाला हुआ है, डीबी डॉट पासवर्ड एन्क्रिप्टेड फॉर्म में, वी वाई टू एक्स एक्स डी ये है, इस तरीके से घुसा हुआ है। तो हमें ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है? व्हाट स्प्रिंग एक्चुअली डज राइट नाउ, एडेड बस प्रॉपर्टी सोर्स लोड्स एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल एज अ मैप property source, map property, so one of the approximately 10 sources inside mutable property sources in the environment object. ठीक है? तो अब प्रॉपर्टी सोर्स क्या करेगा, जो एनिटेशन है ये मप प्रॉपर्टी सोर्स की तरह इसको डील करेगा। मप प्रॉपर्टी सोर्स, मैप मतलब की वैल्यू के फॉर्म में प्रॉपर्टी सोर्स है, इनसाइड म्यूटेबल प्रॉपर्टी सोर्सेस इन द इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट। इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर घुसा हुआ है, इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट है हमारा। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल से जब हम खेल कूद करते हैं, तो वो सारी चीजें इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर घुसी होती हैं। ठीक है? इसलिए यहाँ पे इन्वायरमेंट का जिक्र हुआ है। तो प्रॉपर्टीज लोडेड इनटू इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जो है एक स्पेशल मेमोरी स्पेस है यहाँ पे इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट का। तो इन्वायरमेंट के अंदर डीबी डॉट प्रॉपर्टी में अंदर वी टू एस इक्वल्स टू ताला लगा हुआ स्टिल इंक्रिप्टेड फॉर्म में। तो भाई वो भी मेमोरी स्पेस ले रहा है ना, इसलिए इन्वायरमेंट में आप डीबी डॉट प्रॉपर्टीज स्टोर्ड है, लेकिन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। इसलिए हम जो है यहाँ पे खेल कूद कर रहे हैं। द पासवर्ड वी टू जेड इज बेस 64 ऑफ वेलकम वन, क्योंकि डीबी यूजर नेम रूट होता है और पासवर्ड हमारा वेलकम वन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन हम जब भी डालते हैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर, तो वो इनक्रिप्ट फॉर्मेट में डालते हैं, और विच विल बी इनकोडेड बेस 64, बस 64। बेबी को बेस पसंद है, ठीक है? आप ऐसे याद रखना।
तो अब हम अंदर घुसते हैं। यहाँ पे क्या डीबी डॉट ड्राइवर क्लास नेम, डीबी डॉट यूआरएल, डीबी डॉट यूजर नेम, डीबी डॉट पासवर्ड। डीबी डॉट ड्राइवर क्लास नेम क्या होगा, कॉम डॉट माई सीक्वल डॉट सीजे डॉट, इस तरीके से घुसा होता है उसके अंदर। और डीबी डॉट यूआरएल के अंदर जेडीबीसी कोलन कोलन लेट्स से माई सीक्वल है या कुछ हो है, वो पड़ा होगा यूआरएल तरीके से। डीबी डॉट यूजर नेम हम रूट ही रखते हैं मोस्ट ऑफ टाइम्स। और पासवर्ड जो है हम बेस 64 के अंदर इनक्रिप्ट फॉर्मेट करवा के रखते हैं। नाउ इन environment डॉट गस गेट प्रॉपर्टी सोर्स, जीपीएस, जीपीएस याद रख लो, या प्रॉपर्टी सोर्स पसीना। मैंने आपको दो तरीके बताए हैं भाई, मोबाइल में हम जीपीएस लगा के रखते हैं, वैसे ही जो है इन्वायरमेंट के साथ हम डॉट करेंगे, डॉट जीपीएस इन्वायरमेंट डॉट गेट प्रॉपर्टी सोर्सेस। अब क्या होगा, इसके अंदर हमारे अंदर खुल के आएगा मप प्रॉपर्टी सोर्स, मैप आएगा, मैप टाइप का ऑब्जेक्ट आएगा प्रॉपर्टी सोर्स में, जिसके अंदर घुसोगे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, वो लोड हो जाएगा। तो ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, जीपीएस गेट प्रॉपर्टी सोर्स का सोर्सेस करेंगे, और वो फर्दर अंदर घुसा होगा मप ऑफ प्रॉपर्टी सोर्स के अंदर, मैप यानी कि की वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी सोर्सेस के अंदर, जो कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल को लोड करवाएगा। तो अब क्या हुआ, हमारे बीन डेफिनेशन बीडी, वो 4 ब्लूप्रिंट्स हमने स्टोर करवा लिए अब तक। और हमारे इन्वायरमेंट में अब जो है डीबी डॉट पासवर्ड जो है वो इनक्रिप्ट फॉर्मेट में स्टिल रहेगा, और बीन्स अभी भी कुछ क्रिएट नहीं होगी। तो बेसिकली हमने टाइम स्टैम्प 2 या स्टेप 2 कह लो, 0 1 2 के 2 में हमने जितनी भी इंक्रिप्शन हैं वो स्टोर हो जाएंगी। इवन एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज पहले वो लोड करना स्टार्ट कर देगा, इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इन्वायरमेंट के अंदर जो है एनवायरनमेंट के अंदर जो है जीपीएस करेंगे हम गेट प्रॉपर्टी सोर्सेज, और जब हम ये कर डालेंगे तब इसके अंदर जो है मैप प्रॉपर्टी सोर्स के अंदर जो है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल लोड हो जाएंगी। ठीक है, और अभी भी हमारा जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में लोड हो जाएगा। बेसिकली सिंपल शब्दों में पसीना की हम बात कर रहे हैं, एडेड प्रॉपर्टी सोर्स की हम बात कर रहे हैं। बेसिकली एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल्स की जितनी भी वैल्यूज हैं वो लोड हो जाएंगी, लोड हो जाएंगी। और अगर कोई सीक्रेट बेस इनकोडेड 64 के फॉर्मेट में कोई भी कोड है या कोई भी वेरिएबल वैल्यू है या कुछ भी स्टोर्ड है, वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में पड़ा रहेगा अभी भी। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा है बीन फैक्ट्री पोस्ट प्रोसेसर। सिक्योरिटी गार्ड ने क्या किया, क्रैक कर लिया कोड को। बिफोर एनी बीन इज क्रिएटेड, द सिक्योरिटी गार्ड बीन फैक्ट्री पोस्ट रन्स द कोड एग्जैक्टली वंस। वो केवल एक ही बार दौड़ाएगा। इट फाइंड्स द encrypted password base 64, decodes it and swaps it with the real value. This is the only moment you can change the blueprint or the property metadata. ठीक है, Spring calls post processor bean factory method once on every registered bean factory post processor before any bean instantiation. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट में जाएंगे, प्रॉपर्टी सोर्स को रीड करेंगे, फाइंड मैप प्रॉपर्टी सोर्स। उसके बाद जो है जैसे डीबी डॉट पासवर्ड है उसको बेस 64 में डिकोड कर देगा और राइट बैक कर देगा वेलकम वन बैक। ठीक है, ये होगा बेसिकली डिकोडिंग, इनकोड कोडिंग डिकोडिंग होगी, इनकोडिंग से डिकोडिंग होगी, और बेस 64 से वो इनक्रिप्ट हो जाएगा और नॉर्मल टेक्स्ट में चेंज हो जाएगा। पासवर्ड बीइंग डिक्रिप्टेड राइट नाउ B2Y1, इस तरीके से तो वेलकम वन हो जाएगा। लेकिन अगर इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछ रहा था वो कैसे होगा, तो बेस 64 एक क्लास होती है, उसके अंदर गड करेंगे, गड गेट डिकोडर करेंगे, डॉट डिकोड करेंगे। ये ऐसे याद रख लो भाई, बेस 64 डॉट गेट डिकोडर डॉट डिकोड, डिकोड के अंदर वो वैल्यू डाल देगा, और फिर वो बी एक्स वाई जेड या जो भी है वो वेलकम वन में चेंज कर देगा। तो हम इसको और फर्दर घुस के पढ़ते हैं। अभी क्या हुआ, स्टेप T0 T1 T2 ये चल रहा है, T3। अब T3 स्टेप में टाइम स्टैम्प थर्ड में क्या हुआ, वो डिक्रिप्ट हो गया। स्टिल जीरो बीन फैक्ट्री ओनली टचेज मेटा डेटा ओनली, अभी बीन्स क्रिएटेड हुई हैं अभी कुछ नहीं भी। ठीक है, अब क्या होगा, एड्रेड कंपोनेंट घुसेगा। एड्रेड कंपोनेंट घुसने के बाद पब्लिक क्लास लेट्स से पासवर्ड डिकोडर बीन फैक्ट्री पोस्ट वैसे की क्लास है वो इम्प्लीमेंट करेगी बीन फैक्ट्री पोस्ट प्रोसेसर को। उसके अंदर ओवरराइड मेथड होगा पोस्ट प्रोसेस बीन फैक्ट्री का, और उसके अंदर घुसा होगा कॉन्फ़िगरेबल लिस्टेबल बीन फैक्ट्री बीएफ।
ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेबल एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट में गए अंदर, हम बीन फैक्ट्री डॉट गेट बीन करेंगे, कॉन्फ़िगरेबल एनवायरनमेंट डॉट क्लास एनवायरनमेंट डॉट गेट प्रॉपर्टी सोर्सेस मेथड डॉट फॉर ईच pass ps arrow is such that if ps instance of map property source, then map property source or mps map property source mps, if map property source dot contains property db dot password, then string encryption equals to maps property source dot mps dot get property of db password to string. Yeah, string decoding equals to new string of base 64 that get decode dot decode of encrypted string. Map property source dot get source of dot put db dot password में decoded string डाल देगा। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, बेसिकली T3 में क्या हो रहा है, कोई भी पासवर्ड डिकोडर का बीन फैक्ट्री पोस्ट प्रोसेसर इम्प्लीमेंटेशन है, तो वो जाएगा, दौड़ेगा, वो रन करने लगेगा बीन फैक्ट्री पोस्ट प्रोसेसर का, जो भी क्लास इम्प्लीमेंट करेगा। मोस्टली क्या होगा, अब इसमें एक मेथड है पोस्ट प्रोसेस बीन फैक्ट्री का, उसकी कॉन्फ़िगरेबल लिस्टेबल बीन फैक्ट्री भी घुसी हुई है, कॉन्फ़िगरेबल एनवायरनमेंट है। ठीक है, हमें ये 3, 4, 5 चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें क्या है, इन्वायरमेंट डॉट गेट प्रॉपर्टी सोर्स डॉट फॉर इज पीएस का मतलब होता है प्रॉपर्टी सोर्स, इफ प्रॉपर्टी सोर्स इंस्टेंस ऑफ मैप प्रॉपर्टी सोर्स। ठीक है। एम पी एस मैप प्रॉपर्टी सोर्स एम पी एस इक्वल्स टू मैप प्रॉपर्टी सोर्स को प्रॉपर्टी सोर्स में चेंज कर दो। इफ प्रॉपर एम पी एस मैप प्रॉपर्टी सोर्स कंटेन्स प्रॉपर्टी सोर्स ऑफ डीबी पासवर्ड, तो स्ट्रिंग इनकोडेड में एम पी एस मैप प्रॉपर्टी सोर्स ऑफ गेट प्रॉपर्टी ऑफ डीबी डॉट पासवर्ड को स्ट्रिंग में चेंज करो। स्ट्रिंग में चेंज करने के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड करके जो स्ट्रिंग आ जाएगी, उसको डिकोडर लगा के डिकोड करवा दो, और उसके बाद डिकोड करवाने के बाद पुट भी कर दो, मैप प्रॉपर्टी सोर्स डॉट गस गेट सोर्स डॉट पुट टीबी डॉट पासवर्ड में। इस तरीके से हो जाएगा, तो अब हमारी वेलकम वन डिक्रिप्ट हो जाएगी। ठीक है। आई स्टेप 3 में हमने क्या देखा, जितनी भी स्ट्रिंग्स है वो डिकोड हो जाएंगी, बस यही है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, दैट इज टाइम स्टैम्प 4 में। अब बीन इज बॉर्न, बच्चा बॉर्न हो गया, फर्स्ट एक्चुअल जावा ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, स्प्रिंग calls the constructor resolving all the added value params from the environment, सिंस बीन फैक्ट्री पोस्ट प्रोसेसर रैन फर्स्ट T3 स्टेप में था, तो पासवर्ड इक्वल्स टू वेलकम वन ऑलरेडी डिक्रिप्ट हो चुका है। अब वो रिजॉल्व कर लेगा एट वैल्यू पे वैल्यू पेरेंट्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। स्प्रिंग रीज द बीन डेफिनेशन बिडी, बीन डेफिनेशन ब्लूप्रिंट बिडी और बीपी बीन डेफिनेशन ब्लूप्रिंट रिजॉल्व करेगा सारा एडेड वैल्यू इस तरीके से डॉलर में एक्सप्रेशंस को फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड कॉज द न्यू करेक्शन मैनेजर ड्राइवर यूआरएल यूजरनेम पासवर्ड वेलकम वन a raw java object now exists in heap memory, but it is not fully initialized, t5 to 3 t9 still ahead। कंस्ट्रक्टर रिसीविंग करेगा डिक्रिप्टेड वैल्यूज फ्रॉम द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से डीबी डॉट पासवर्ड वेलकम वन आ गया। अब वो इन्वायरमेंट के ऑब्जेक्ट से, इस तरीके के इन्वायरमेंट के ऑब्जेक्ट से अब वो करेक्शन मैनेजर का जो बीन है उस पर पासवर्ड इक्वल टू वेलकम वन घुसेड़ देगा। ठीक है। तो अब हमें आइटरेटेड कंपोनेंट देखा, पब्लिक क्लास कनेक्शन मैनेजर है, लेट्स से क्लास लिखी हुई है, तो उसके अंदर पब्लिक कनेक्शन मैनेजर के अंदर स्प्रिंग कॉल करेगा दिस टाइम्स 14 T4 एडेड वैल्यू पे जाएगा, एडेड वैल्यू ऑफ डीबी डॉट ड्राइवर क्लास नेम, एडेड वैल्यू डीबी डॉट यूआरएल, एडेड वैल्यू डीबी डॉट यूजर नेम, एडेड वैल्यू डीबी डॉट पासवर्ड, वो वेलकम वन यहाँ से पास कर लेगा, और इसके अंदर जो है दिस डॉट पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड वन कर देगा। तो अब हमारा T4 T3 में क्या हुआ था, डिक्रिप्ट हुआ था, इंक्रिप्ट हुआ था, डिक्रिप्ट हुआ था। ठीक है। और T4 में क्या हुआ, वो जो है एडर वैल्यू करेगा। ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमारा काम है इंजेक्शन लगाना, ठुकवाना, गेटिंग ऑल इट्स हेल्पर फ्रेंड्स आफ्टर बर्थ। स्प्रिंग गिव्स द बीन इट्स हेल्पर ऑब्जेक्ट्स डिपेंडेंसीज एनी फील्ड with added auto wired gets the right being injected through reflection। रिफ्लेक्शन के थ्रू जो है एडेड ऑटो वायर जो है वो इंजेक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है। और अब हम जो है आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है इसमें।
अब इसमें क्या है कि आगे क्या है, what Spring actually does right now. Oh, Spring uses Java reflection to set ordered auto-wired field and called a stator method. For constructor injection, जैसे कि correction manager है, constructor injection values were already passed at T4, so minimal work. तो अब constructor injection प्रेफर करता है, फेल फास्ट इमिटेबल टेस्टेबल होता है, इसलिए जो है कंजक्शन हम जो है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करवाते हैं बेसिकली। और T5 स्टेप में डिपेंडेंसीज इंजेक्ट होती है, डिपेंडेंसीज इंजेक्शन भी लेकिन जो है पहले कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो हमने पुराने क्या देखा, हमने पुराने मॉडल में देखा कि एक जावा का ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, जावा का ऑब्जेक्ट तो बन चुका है बट इट इज़ नॉट इनिशियलाइज्ड। यही लिखा है ना कि इट इज़ नॉट फुली इनिशियलाइज्ड। जावा का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया लेकिन फुली इनिशियलाइज्ड नहीं हुआ है। अब हमें जो है एट द रेट ऑटो वायर्ड का खेल हम खेलना है। इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था, इससे पहले जो है एट द रेट वैल्यू था ना, इससे पहले एट द रेट वैल्यू था। हाँ ठीक है, तो T4 में एट द रेट वैल्यू है, फिर एट द रेट जो है एट द रेट ऑटो वायर्ड यूज़ हुआ है। तो ऑटो वायर भी जो है कई सेकेंड के थ्रू होगा। ऑटो वायर डिपेंडेंसीज भी इंजेक्टेड थ्रू रिफ्लेक्शन। प्रोडक्ट डाउ है जैसे कि, तो है उसमें कहीं प्रोडक्ट सर्विस के अंदर मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो सर्विस कंट्रोलर सर्विस रिपोजिटरी डाउ है ना, कंट्रोलर सर्विस, सर्विस के अंदर डाउ घुसा होगा। तो सर्विस को डाउ का ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए सर्विस के अंदर एडिटेड ऑटो वाइड प्रोडक्ट डाउ कर दिया। सर्विस के अंदर ऑटो स्प्रिंग यूजर रिफ्लेक्शन फील्ड डॉट सेट होता है, एक रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट घुसेड़ा होता है इसमें, फील्ड डॉट सेट। उसके अंदर हम बीन इंस्टेंस जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और डिपेंडेंसी जो होती है इस तरीके से जो है फस करते हैं, फसाद, सारा फसाद का जड़ जो है यहाँ से निकल आता है। फील्ड डॉट सेट करके फील्डिंग सेट कर देता है ये। ठीक है, जैसे कि विराट कोहली हो गया या जसप्रीत बुमराह हो गया, वो फील्डिंग सेट करता है ना, वो क्या करता है सबको ऑल आउट करवा देता है, सेट फील्डिंग सेट करवा के। वैसे ही स्प्रिंग या रिफ्लेक्शन यूज़ करवा के फील्डिंग सेट करवाता है बिन इंस्टेंस और डिपेंडेंसी पास करके। अब क्या होता है, इसके अंदर एडेड कंपोनेंट पब्लिक क्लास प्रोडक्ट सर्विस है, उसके अंदर ऑटो वायर्ड है, सर्विस के अंदर डाउ का ऑब्जेक्ट चाहिए इंजेक्ट करवाना है, तो वो रिफ्लेक्शन के थ्रू कराएगा। और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन पहले प्रेफर वे किया जाता है, एडेड वैल्यू पैरम सेट एट T4, नथिंग एक्स्ट्रा नीडेड एट T5, नथिंग एक्स्ट्रा नीडेड, रीजन फेल फास्ट इम्यूटेबल इजियर टू। जावा का रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट जो है वो मेथड एरिया में अब एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने जो है एक स्पेस ले रखी है एडिट ऑटो वायर्ड फील्ड्स की, जिसमें ऑल द इंजेक्शन स्पेस होगा। रिफ्लेक्शन का मेथड्स का मेथड एरिया में जावा का रिफ्लेक्शन होगा। और डिपेंडेंसीज बीन का स्टेटस ये है कि डिपेंडेंसीज तो रेडी हैं लेकिन अभी इनिशियलाइज्ड नहीं है। तो हमने T5 में जो है इंजेक्शन हुआ एड्रेट ऑटो वायर्ड से, और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन सबसे पहले होगा, फील्ड सेट होगी उसकी। ठीक है, इसके बाद आगे घुसते हैं। इसके बाद आ गया कंसेप्ट अवेयर इंटरफेस का, द बीन मीट्स द बॉस है। ठीक है, इफ योर बीन वांट्स टू नो about its surrounding like its own name or a reference to the entire application context, it implements an aware interface. Spring calls these in a fixed order automatically. क्या है भाई ये, इसमें जो है बीन जो है, जो हमारे बच्चे पैदा हुए हैं वो मालिक से मिलेगा। ये बोले इफ योर बीन वांट्स टू नो अबाउट इज सराउंडिंग, उसको उसकी सराउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए कि भाई वो बच्चा पैदा तो हो गया लेकिन बच्चे को ये नहीं पता उसका माँ बाप कौन है, या वो कहाँ पैदा हुआ, उसका घर क्या है, उसका घर का एड्रेस का नाम क्या है, तो वो मालिक से मिलेगा।
उसके लिए अवेयर इंटरफेस यूज़ होता है। बीन वांट्स टू नो अबाउट सराउंडिंग लाइक इट्स ओन नेम और रेफरेंस द एंटायर एप्लीकेशन कंटेंट इम्प्लीमेंट्स एन अवेयर इंटरफेस। स्प्रिंग कॉल्स these in a fixed order automatically. Spring checks uh, if the Bean implementations any implement any aware interface call them in fixed order. Application context aware demos work है। Spring automatically calls set application context है। Sac injecting the whole IC container inside the bean। अब अवेयर के भी कॉल बैक से कॉल ऑन दिस फिक्स्ड ऑर्डर ओनली। तो पहले बीन नेम अवेयर है, सेट बीन नेम कॉल होगा। बीन क्लास लोड अवेयर है, बकल है बकल। बीन क्लास लोडर अवेयर है, सेट बीन क्लास लोडर हो जाएगा। बीन फैक्ट्री अवेयर है तो सेट बीन फैक्ट्री इन्वायरमेंट अवेयर है, सेट इन्वायरमेंट हो जाएगा। बकल याद रखना है आपको, बीन का नेम बकल, बीन क्लास लोडर, बीन फैक्ट्री अवेयर, इन्वायरमेंट अवेयर। इस तरीके से जो है हमने चार आउच हमने चार जो है वो कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें है फिर एट द रेट लेट्स से एडेड कंप्यूटर पब्लिक क्लास माई सर्विस इम्प्लीमेंट्स एप्लीकेशन कंटेक्स्ट अवेयर है। Let's say private application context added over set application context. This door context page injects itself here at T6 called before added post construct and before being post processor. ठीक है। अब इसका बीन नोज नाउ इट्स ओन नेम एंड द एप्लीकेशन कंटेक्स्ट ऑर्डर फिक्स्ड है। 5 स्टेप्स हो चुके हैं और बेसिकली जो है टी 6 में जो है अवेयर इंटरफेस और वो बॉस को मीट करेगा, वो कहाँ पे है, वो वर्क कर रहा है। T6 में ये सब हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या है। बीन पोस्ट प्रोसेसर है। बीन पोस्ट प्रोसेसर बीन पोस्ट प्रोसेसर है और हमने बीन फैक्ट्री पोस्ट प्रोसेसर T3 में देखा था। ठीक है, जिसमें कि पासवर्ड वगैरह हो रहा था। ठीक है, इसलिए हम इसमें आए T3 में और हम T7 में आए हैं। T7 में आए हैं बीन पोस्ट प्रोसेसर बिफोर इनिशियलाइजेशन है। बिफोर इनिशियलाइजेशन जैसे कि एक क्वालिटी चेक करी जाती है बिफोर स्टार्टअप। A quality inspector bean post processor visits every single bean before it runs its own startup routine. Edit post consider inspector can even swap the bean with a completely different object. तो स्प्रिंग क्या करता है, कॉल करता है बीन प्रोसेसर बिफोर इनिशिएशन बीन और बीन नेम के साथ ऑन रजिस्टर ऑल बीन प्रोसेसर्स फॉर एवरी बीन्स बिल्ट इन कॉमन एनोटेशन बी पोस्ट प्रोसेसर स्कैन्स फॉर एट पोस्ट कंस्ट्रक्ट हेयर रिटर्न नल कीप ओरिजिनल रिटर्न डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स स्प्रिंग यूजेस दिस इंस्टेड। तो रिटर्न नल का देगा, अगर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट स्प्रिंग यूज़ करेगा उसकी जगह। बीन पोस्ट प्रोसेसर की स्कैनिंग हुई एवरी बीन बिफोर एडेड पोस्ट कंस्ट्रक्शन बिफोर करेक्शन मैनेजर ओके प्रोडक्ट सर्विस ओके बिफोर ऑर्डर सर्विस ओके। ठीक है। अब पब्लिक क्लास माई बीन पोस्ट प्रोसेसर इम्प्लीमेंट बीन पोस्ट प्रोसेसर है। पोस्ट प्रोसेस बिफोर इनिशिएशन है। ठीक है, ये रन होगा तो एन टाइम्स होगा बीन प्रोसेसर कॉल्ड वंस पर बीन। ठीक है, जितने भी हैं वो सब कॉल होंगी पर बीन के हिसाब से। बीन पोस्ट प्रोसेस बिफोर इनिशियलाइजेशन नहीं, एक बार होगी, सिर्फ एक ही बार होगा एवरी बीन। एन टाइम्स कॉल होगा बीन पोस्ट प्रोसेसर। एन टाइम्स इट विल बी कॉल्ड वंस पर बीन। अगर 100 बीन्स है तो बीन पोस्ट प्रोसेसर 100 टाइम पहले कॉल होगा। सारी और बीन पोस्ट प्रोसेसर जो है जितनी बार भी कॉल होगा इट विल बी कॉल्ड ओनली वंस। एक ही बार कॉल होगा, ये मेन है। यही इंटरव्यू में से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, बीन पोस्ट प्रोसेसर और बाकी जो बीन लाइफ साइकिल मेथड्स है वो हर बार कॉल होंगे और ये बीन पोस्ट प्रोसेसर बीन पोस्ट बिफोर इनिशिएशन केवल एक ही बार कॉल होगा। ठीक है, और
कैन रिप्लेस बीन, यस इट कैन रिटर्न अ प्रॉक्सी। पोस्ट कंस्ट्रक्ट अभी कॉल नहीं हुआ है, और इट कैन रिप्लेस अ बीन इवन, बीन को हम रिप्लेस भी करा सकते हैं, इट कैन इवन रिटर्न अ प्रॉक्सी। ठीक है, क्योंकि हमने प्रॉक्सी का एक बार देखा भी था अभी, जब हम जो है एडेड लुकअप करवा रहे थे अवेयर के ही थ्रू था, अवेयर के थ्रू ही था वो, जहाँ पे हम जो है एड्रेड लुकअप करवा रहे हैं, और उस वक्त प्रॉक्सी वगैरह भी कॉल होगी। ठीक है, वो जो कि लुकअप मेथड इंजेक्शन के थ्रू है, एलएमआई के थ्रू, और जहाँ पे भी होगा एडेड लुकअप, तो वो एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और वो अगर कोई भी प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट है तो उसको भी जो है वो करवा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिप्लेस भी कर सकते हैं एक बीन को इसी स्टेप में, दैट इज बीन पोस्ट प्रोसेसर बिफोर इनिशियलाइजेशन से पहले ही। ठीक है, T7 से पहले ही। अब हम T8 पे चलते हैं। First day at work setup time. The bean runs a startup code, opens DB corrections, loaded caches, start the timers. At this point, dependency injection is done, aware interfaces, aware injection is done. और अगर कोई प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट है एडेड लुकअप करवा के, तो वो भी जो है प्रॉक्सी को करेगा, इनिशियलाइज और इनिशिएट करेगा। उसके बाद बीन पोस्ट प्रोसेसर है, ठीक है, वो भी हो गया। और बीन फैक्ट्री पोस्ट प्रोसेसर भी था, वो भी हो गया। 3 ways to hook in, call that in this way, in this exact order every time। अब क्या होगा, पोस्ट कंस्ट्रक्ट हो गया, आफ्टर प्रॉपर्टीज सेट हो गया, इनिट मेथड हो गया। अब क्या है कि पोस्ट कंस्ट्रक्ट होगा पहले, आफ्टर प्रॉपर्टीज सेट करके कोई मेथड है वो होगा, इनिट मेथड होगा, तो वो होगा। अब इसमें भी एक फर्दर ऑर्डर है, बस आफ्टर प्रॉपर्टी सेट इनिट मेथड। ठीक है, इसके बाद क्या है, एडिट कंपोनेंट पब्लिक क्लास कनेक्शन मैनेजर है, लेट्स से पोस्ट कंस्ट्रक्ट है, पब्लिक वॉइड इनिट मेथड है। तो इसमें हमने जो है पोस्ट कंस्ट्रक्ट है, तो ये स्टेप हो गया। ठीक है, इनिट मेथड वाला पोस्ट कंस्ट्रक्ट हो गया। तो उसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हो जाने के बाद या कंस्ट्रक्शन के दौरान ही हमें इनिट कॉल करवाना है। तो हम जो है जैसे इंस्ट्रक्ट वो करेगा बनेगा, इनिशियलाइजेशन मेथड कॉल होगा, कनेक्शन इक्वल्स टू क्रिएट ऑब्जेक्ट होगा जो कि टीबी कनेक्शन को खोल डालेगा। ऑल्टरनेटिव 2 क्या है कि इनिशियलाइजिंग बीन आफ्टर प्रॉपर्टी सेट करा सकते हैं। ऑल्टरनेटिव 3 की एटेड बीन इनिट मेथड इक्वल्स टू माई इनिट कर सकते हैं। ये दो अलग तरीके के वो इम्प्लीमेंटेशंस हैं जो कि वो बात कर रहा है। एडेड पोस्ट कंस्ट्रक्ट होगा, फिर डीबी करेक्शन खोल देगा, डीबी करेक्शंस, फिर बीन पोस्ट प्रोसेसर आफ्टर है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा बीन पोस्ट प्रोसेसर dot post process after initialization, the bean gets superpowers। इनिशियलाइजेशन के बाद जो है बीन पोस्ट प्रोसेसर बिफोर इनिशियलाइजेशन था, इनिट मेथड है इनिशियलाइजेशन के दौरान, और बीन पोस्ट प्रोसेस आफ्टर इनिशिएशन, मोस्ट पावरफुल फेज आफ्टर इनिट, द स्प्रिंग कैन रिप्लेस योर ओन बीन विद अ प्रॉक्सी। एडेड लुकअप जो है अब आएगा, सी जी लिप क्रिएट कर लेगा एक सब क्लास दैट ओवरराइड्स योर मेथड। एट ट्रांजैक्शन अगर कहीं यूज़ है तो एओपी की प्रॉक्सी को रैप कर देगा आपकी बीन को विद ट्रांजैक्शन मैजिक। पोस्ट प्रोसेस आफ्टर इनिशियलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, कैन रिटर्न अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यूजुअली अ सी लिप प्रॉक्सी और एओपी प्रॉक्सी। द प्रॉक्सी स्टोर्ड इन द आईओसी pool wraps your real bean। This is exactly why added transaction, added lookup, added cacheable or work there with their magic। सीजी लिप प्रॉक्सी करेगा, रैप करेगा बीन को। उस ये जो ये बीन है इसके अंदर जो है इसको रैप करवा लेगा सीजी लिप प्रॉक्सी। सीजी लिप प्रॉक्सी फॉर एडेड लुकअप, एओपी प्रॉक्सी फॉर एडेड ट्रांजैक्शनल, कशी प्रॉक्सी फॉर एडेड कशीएबल। ठीक है, तो अब हमने जैसे सिंगलटन सर्विस डॉट जावा है,
एक पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसके अंदर एडेड लुकअप करवा रखा है, ठीक है। तो पोस्ट प्रोसेस बीन पोस्ट प्रोसेस आफ्टर इनिशिएशन के दौरान जो है, जो उसने प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट बनाया है रिप्लेस करने के लिए, अब वो तैयार बैठा है। और एडेड लुकअप को देखते ही पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी बीन गेट प्रोटोटाइप है, तो प्रॉपर्टी बीन जो है गेट प्रोटोटाइप हम रिटर्न कर सकते हैं प्रोटोटाइप बीन का क्लास। or at a transaction also wrapped in EOP proxy, the proxy not your class sits in your ISA singleton pool। CG lib अब लुकअप वर्क करने लग जाएगा, प्रॉक्सी रैप बीन हो जाएगी, प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट्स वो सब रैप कर लेगा बीन को आईसी पूल के अंदर। लुकअप जो है वर्क करने लग जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एट ए ट्रांजैक्शन एओपी हो जाएगा, कैशिएबल कैशिएबल हो जाएगा, ठीक है। ये सब हो जाएगा। इसके बाद जो है बीन पोस्ट प्रोसेस आफ्टर रजिस्ट्रेशन हो गया। अब क्या है, ये सब के बाद खेल-कूद के बाद बीन इज़ अलाइव, बीन अभी ज़िंदा हो चुकी है, रेडी फॉर एक्शन। कोई जैसे ज़ॉम्बी होता है, उसको हमने पैदा कर दिया। उसको हमने कपड़े-वपड़े पहना दिए ज़ॉम्बी को, अब वो अलाइव हो चुका है एंड रेडी फॉर एक्शन। T4 से T9 कीप ऑन रिपीटिंग फॉर एवरी सिंगल बीन इन द कंटेनर। वंस ऑल डन द context constructor returns and all your app can call get a bean method। अब हम देखते हैं, फर्स्ट लाइन है बीन फैक्ट्री डिकोडर हो रहा है पोस्ट प्रोसेस बीन फैक्ट्री का, पोस्ट प्रोसेस बिफोर है, ठीक है। इसको बोलते हैं बीन फैक्ट्री पोस्ट प्रोसेसर, ठीक है, इसीलिए पोस्ट प्रोसेस बीन फैक्ट्री है, इसीलिए बीन फैक्ट्री इसको बोलते हैं, बीन फैक्ट्री पोस्ट प्रोसेसर बोलते हैं, और इसका डॉट करके पोस्ट प्रोसेस बीन फैक्ट्री है। उसके बाद फर्स्ट उसकी उसके बाद कनेक्शन मैनेजर ने पासवर्ड इक्वल्स टू वेलकम वन वो डिकोड कर दिया, डिकोडिंग इनकोडिंग बता दिया। वो बीन फैक्ट्री पोस्ट प्रोसेसर फायर होता है बिफोर बिफोर कनेक्शन मैनेजर वाज इवन कंस्ट्रक्टेड है। एक्चुअल कंसोल आउटपुट है बीन फैक्ट्री पोस्ट प्रोसेसर का, फिर कनेक्शन मैनेजर का, फिर यूज़र नेम डिक्रिप्ट हो गया, फाइनल स्टेज एग्जिट हो गया। तो अब हमारा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन डन है, डिपेंडेंसी इंजेक्शंस कंप्लीट है, और सिंगलटन पुल के अंदर ऑल बीन स्टोर्ड है। अवेयर कॉल बैक्स कहीं थे तो वो कॉल बैक हो गए। गेट बीन जो है अब वर्क करने लग जाएगा, पूरा प्री पोस्ट कंस्ट्रक्ट है, फिर प्रॉक्सीफाइड है, प्रॉक्सीड है इफ़ नेसेसरी, फिर फाइनल फेज है प्री डिस्ट्रॉय ऑन कॉन्टेक्स्ट डॉट कल हो उसके अंदर, कॉन्टेक्स्ट डॉट T10 के बाद T11 आया है। The bean says goodbye. The app shuts down. Every bean gets a chance to clean up after itself. Close the DB connections. Release file handles. Stop background threads. रजिस्टर शटडाउन हुक है तो गारंटी करेगा इस रन को। प्री डिस्ट्रॉय है, डिस्ट्रॉय मेथड फाइनल क्लियर अप के लिए। तो अब जो है एडिट कंपोनेंट पब्लिक क्लास कनेक्शन मैनेजर है, उसके अंदर क्लीन अप लिख रखा है। कनेक्टेक्स डॉट क्लोज हम जब करेंगे कंटेक्स्ट, तो कनेक्शन डॉट क्लोज किया, रिलीज डीबी कनेक्शन कर दिया, सिस्टम को गुड बाय कर दिया हमने। तो प्री डिस्ट्रॉय कंटेक्स्ट डॉट रजिस्टर शटडाउन हुक करेंगे ताकि जेवीएम जो है फोर्सफुली इसको जेवीएम को एग्जिट कर दे। कंटेक्स्ट डॉट उसके जैसे ही एग्जिट करेगा प्री डिस्ट्रॉय हो जाएगा और क्लीन अप हो जाएगा, और बीन्स जितनी भी पुल में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, आईसी कंटेनर क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा कंटेक्स्ट डॉट रजिस्टर शटडाउन हुक से। और दिस इज़ द फाइनल लाइफ साइकिल, ओके, दिस इज़ द फाइनल लाइफ साइकिल। इफ़ यू वांट आई कैन अगेन रन इट इन अ नॉर्मल स्टेट, ओके, ताकि आप लोग एक बार इसको जो है ज़ीरो से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, यहाँ से अब देखते रहो क्या क्या हो रहा है। एक बार बीडी किया, बीन डेफिनेशंस को ब्लूप्रिंट को रीड कराया, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई भी इंक्रिप्शन है base64 से वो उसको डील किया। फिर बीन फैक्ट्री पोस्ट प्रोसेसर आया, फिर उसने उसको डिक्रिप्ट कर लिया, बीन बॉर्न हो गई, बीन बॉर्न हो गया, अदर वैल्यू रीड करवा लिया, फिर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हो गया, ठुकवा लिया, फिर उसके बाद अवेयर इंटरफेसेस से अवेयर इंजेक्शन करवा लिया, और उसके बाद इसके बाद बीन पोस्ट प्रोसेसर है, इसके बाद पोस्ट कंस्ट्रक्ट है, बीन पोस्ट प्रोसेसर आफ्टर इनिशियलाइजेशन है इसके बाद, और इसके बाद जो है प्रॉक्सीज वगैरह भी है वो सब भी प्रॉक्सीफाइड प्रॉक्साइड हो जाएगा,
और बीन रेडी है अब, फिर फाइनल शट डाउन हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप you would have enjoyed the video.